वेलकम प्यारे बच्चों। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं स्माइल 3.0 होमवर्क 29 जुलाई 2021 सब्जेक्ट है ना क्लास 8 विषय हिंदी। और इसके में अध्याय है लाख की चूड़िया का भाग 4 है ना। इसमें हम अभ्यास प्रश्न को देखने वाले हैं। तो सभी प्रश्नों में आपको सोल्यूशन देने वाला हूँ और साथ ही में समझाने वाला हूँ। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और समझिएगा और याद करने की कोशिश करिएगा। चलिए अब हम वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो देखिए बच्चों, जो आपको प्रश्न एक दिया है, प्रश्न एक में आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको सही विकल्प चुनकर लिखना है। तो देखिए बच्चों, पहला प्रश्न आपको लेखक बदलू को कहता था। तो देखिए जो लेखक है ना, सभी गांव वाले बदलू को काका कहकर बुलाते थे। इसलिए जो लेखक है, लेखक भी बदलू को बदलू काका कहकर बुलाता था। तो इसका सही विकल्प क्या होगा? नंबर का काका है ना। आप उत्तर में क्या लिखेंगे? काका। ठीक बच्चों, अब देखिए यहाँ पर प्रश्न 2 हमें दिया है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो देखिए वर्तमान में विनिमय की प्रचलित पद्धति खालिस्तान है। तो देखिए वर्तमान में विनिमय की प्रचलित पद्धति क्या है? मुद्रा अर्थात धन देकर वस्तु खरीदना है ना। आप देखिए जब भी आप दुकान जाते हो, कुछ भी किराना या फिर कुछ भी सामान खरीद कर लाते हो, तो आप क्या करते हो? आप उनको पैसे देते हो। पैसे देकर आप क्या खरीदते हो? सामान खरीदते हो या फिर वस्तु खरीदते हो। तो यही है ना, मतलब कि विनिमय का प्रचलित पद्धति है। अब देखिए बच्चों, प्रश्न 3 हमें दिया है, वस्तु विनिमय किसे कहते हैं। तो देखिए बच्चों, हमें समझते हैं वस्तु विनिमय किसे कहते हैं। देखिए देखो बच्चों, जब आप कहीं भी दुकान जाते हो, कहीं भी है ना चॉकलेट खरीदने जाते हो, कुछ भी सामान खरीदने जाते हो, तो आप करते क्या हो? दुकानदार को आप पैसे देते हो, है ना। क्या करते हो? आप पैसे देते हो। पैसे देकर आप उस सामान को खरीद लेते हो। तो इसी को हम क्या कहते हैं? वस्तु विनिमय कहते हैं। यानी कि वस्तु विनिमय से तात्पर्य लेन देन के लिए रुपये पैसे के स्थान पर एक वस्तु का दूसरी वस्तु से क्रय सॉरी सॉरी है ना। आप क्या करते हो? एक वस्तु का दूसरी वस्तु से क्रय विक्रय करते हो। मतलब कि आप देखिए, आपके आपके पास मान के चलिए, आपके पास क्या है? कपड़े ज़्यादा है और उनके पास मान के चलिए क्या है? संवरने के सामान ज़्यादा। तो आप करते क्या हो? आप उनको कपड़े देते हो और कपड़े के मूल्य पर आप उनसे क्या लेते हो? सजने संवरने के सामान ले लेते हो। हम इसी को कहते हैं वस्तु विनिमय कहते हैं। वस्तु विनिमय की पद्धति गांवों में प्रचलित है ना। आपने देखा हुआ है ना, कई लोग करते क्या है, जैसे कि मतलब कि नाई नाई आता है, ठीक है, नाई करता क्या है? नाई बाल काटता है। तो लोग क्या करते हैं? नाई को गेहूं दे देते हैं, है ना। साल भर का एक बोरी गेहूं दे देते हैं और उन्हें कहते हैं कि हम जब भी बुलाए तुम हमारे आकर गांव है ना, हमारे घर परिवार के बाल काट देना या फिर दाढ़ी बना देना। ठीक है। तो ये गांवों में प्रचलित पद्धति है। यहाँ लोग अन्न के बदले किसी भी वस्तु से आदान प्रदान कर लेते हैं। इस समय इस पद्धति का स्थान रुपये पैसों ने ले लिया है। यानी कि हम इस समय रुपये पैसों के स्थान पर है ना, रुपये पैसों से वस्तु विनिमय कर रहे हैं। अब देखिए बच्चों, हमारा नंबर 4 क्वेश्चन है यहाँ पर कि मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए है। इस पंक्ति में लेखक ने किसकी व्यथा की ओर संकेत किया है? यानी कि किसके दुखड़े की ओर संकेत किया है, किसके दुख की ओर संकेत किया है। तो देखिए बच्चों, इसका आंसर लिखेंगे हम, मशीन युग ने कितने हाथ काट दिए हैं। पंक्ति के माध्यम से मशीनों का अंधाधुंध प्रयोग करने से उत्पन्न बेकारी और बेरोजगारी की ओर संकेत किया गया है। चूंकि सैकड़ों मनुष्य को काम करने के लिए केवल कुछ मशीनें ही काफ़ी है, ऐसे में बहुत से कुशल कारीगर बेकार हो जाते हैं। वे बेरोजगार होकर भूखे मरने के कगार पर पहुंच जाते हैं। कारीगरों की इस व्यथा की ओर संकेत किया गया है ना। आपने देखा होगा बच्चों कि आजकल क्या मशीन नहीं हो गया, मतलब कि हर काम मशीन से हो रहा है। जहाँ पर पहले है ना, जहाँ पर मजदूरों को काम करने में मेहनत ज़्यादा लगती है, 5 से 6 घंटे लगते हैं। वहीं पर जो मशीन है, मशीन कितने घंटे लेती है? मशीन वे केवल 1-2 घंटे में काम कर देती है। तो इससे हो क्या रहा है? ज़्यादातर लोग मशीन का प्रयोग कर रहे हैं और मजदूरों को काम नहीं दे रहे हैं। इससे हो क्या रहा है? मजदूर लोग बेरोजगार हो जा रहे हैं, उन्हें पैसा नहीं मिल पा रहा है। अच्छे अच्छे काम करने वाले जो मजदूर हैं, वे भी बेरोजगार हो जा रहे हैं। तो इस पंक्ति में जो लेखक है, इसने ये कारीगर या फिर मजदूरों की दुख की ओर संकेत किया है। अब देखो जो आखिरी क्वेश्चन है हमारा कि लाख से चूड़ियों के अलावा और क्या क्या चीज़ें बनती है। तो देखिए बच्चों, लाख से चूड़ियों के अतिरिक्त कई प्रकार के आभूषण, खिलौने व सजाने का सामान बनाया जाता है। डाकघर व अन्य स्थानों पर सामान पैक करने करके सील बंद करने हेतु भी लाख का प्रयोग किया जाता है। मतलब कि गोंद, आपने देखा वो गोंद का प्रयोग किया जाता है ना। तो ये आपका आंसर हो गया। तो आज के इस वीडियो में आपको जो भी स्माइल 3.0 का होमवर्क था, उसके सभी प्रश्नों के उत्तर हमने देख लिए। उम्मीद है आपको वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। वीडियो लाइक कर दीजिएगा, साथ ही चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि सबसे पहले आपके लिए स्माइल 3.0 का होमवर्क का सोल्यूशन हम मिलाते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।